नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोहित बैसला। इस समय हम उसी बुद्ध कॉलोनी पे मौजूद है जो पिछले 55 से 60 साल पुरानी बुद्ध कॉलोनी है। और आज एक बार फिर प्रशासन यहाँ तोड़फोड़ करने पहुंचा। और मैं आपको दिखा दूं ये चेहरे जो यहाँ पर अब भी यहीं पर वास करते हैं, यहीं पर रह रहे हैं, चाहे वो अपनी झुग्गियां डालकर रह रहे हो, चाहे अपने ईंटों के कच्चे मकानों में रह रहे हो। एक बार बात करेंगे। बाबा, बार बार बुद्ध कॉलोनी ही प्रशासन को क्यों दिखाई दे रही है? ऐसा है जी कि पहले भी कॉलोनी काफी समय से है 50-55 साल से, जब से हमारे एमएलए साहब ये बने हुए हैं जी। पता नहीं हम लोगों से क्या इनकी दुश्मनाई है, क्योंकि हम जिस भी ऑफिस में जाते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, सब जाके कह देते हैं आप अपने एमएलए से मिलो, उनसे मिलो। मैंने एमएलए से मतलब क्या है, कह रहे जो कुछ हो रहा है उन्हीं के सिर से हो रहा है। जो करा रहे हैं एमएलए करा रहे हैं। एमएलए करा रहा है। तो आप मिले नहीं कभी उनसे? एमएलए से नहीं मिला, मैं मंत्री जी से मिला जी। उनको एक ज्ञापन भी दिया जी। वो ज्ञापन उन्होंने त्रिलोकचंद एसडीएम जी को दे दिया जी। अब उसके पता नहीं, हमारा हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ हुडा के खिलाफ। इन्होंने जाके वहां बयान दिया कि भाई हमारी जमीन नहीं है, ये हुडा की जमीन है। हुडा इनको कहीं बसाए, उजाड़े, कुछ भी करे, हमारा कोई मतलब नहीं है जी। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर करा 2 लाइन का कि भाई एक आप ये करिए कि इनको तोड़ने से पहले, उजाड़ने से पहले आप इनको कहीं बैठाने का, कुछ देने का वो करिए। वो हमने हुडा को दे दिया। हुडा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये पेज का खबर दिखा दें। वो कहाँ जिस पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी। दिखा दें। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको कहीं जमीन अलॉट की जाए। हाँ जी, अलॉट की जाए या इनको जैसा भी है इनको बैठाया जाए। हमने वहां पर डाल के दिया। उन्होंने अभी तक 1 महीने का उनको दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इनको करिए। वो कुछ कर नहीं रहे। हमने नगर निगम को कहा, नगर निगम ने लिख के दे दिया कि हमारी इस जमीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। जब इनका इस जमीन से ताल्लुकात ही नहीं है तो ये किस लिए आते हैं? बार बार तोड़फोड़ करने क्यों आ जाते? या तो हमने आज भी कहा इनसे कि भाई हमें कुछ लिखत में दिखला दो आप जी। आपके नंबर है तो आप कहने लगे कि आप दिखलाइए। मैंने कहा हम तो दिखला रहे, 42 साल से बैठे हुए हैं जी। आप दिखलाइए, आपके पास क्या है? तो उसके लिए दांत फाड़ते हैं, हंसते हैं और मजाक में ले जाते हैं बात को। नगर निगम वाले, एसडीओ और जेई साहब जी। उसके बावजूद हम नगर निगम में भी मिले थे, वहाँ मिल करके उनसे भी यही रिक्वेस्ट करा था कि आपकी है जमीन तो आप कागज दिखला दीजिए। उन्होंने एसडीओ सुरेंद्र सिंह हुडा को हमारे सामने फोन किया कि इनको कागज दे दीजिए। उसने कहा कि मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं कोई तहसीलदार थोड़ी लग रहा हूँ जी। हमने कहा ठीक है जी। हमारे हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग चल रहा है, हुडा में भी पेंडिंग चल रहा है। नगर निगम को जो हमने दिया था उन्होंने भी ये लिख के हुडा को दे दिया, ये जमीन आपकी है, आप ही करिए जो कुछ करना, हमारे इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये रिटर्न में है बाकायदा। बार बार ये प्रशासन का बुद्ध कॉलोनी आना का राजनीतिक दबाव लगता है? पूरा राजनीतिक में कहता हूँ, जब से एमएलए साहब का दबाव बन रहा है, जब हर दफ्तर में जाते हैं तो कहते हैं हमारे साथ तो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसी गांव का मैं हूँ, उसी गांव के मंत्री जी है, उन्हीं का दूसरा बेटा है ये मेवला महाराजपुर के। हाँ, मेवला महाराजपुर के ये दूसरा बेटा है उनका एमएलए साहब जी। बताओ किससे क्या हमने कह लिया, वो सुन के राजी नहीं है जी। यही क्या उनको मिल रहा है? बुढ़िया नाला क्यों नहीं तोड़वाते? राजीव नगर क्यों नहीं तोड़वाते? संतोष नगर क्यों नहीं तोड़वाते? बुढ़िया नाले पे इतनी इंक्रोमेंट हुई पड़ी है, उसको क्यों नहीं तोड़वाते? यार लखा जी को हम ही से बहर है क्या? बाकी लोगों से एक सेकेंड। और आज जो आए, आज भी हमने उनसे ये कहा आप हमें कुछ कागज दिखलाइए, क्या है आपके पास जी। जी आप उनसे बात करो, उसे अधिकारियों से। उसे अधिकारी को उन्हें सबसे कह लिया। अब तो हाई कोर्ट रह रहा है, हमारा हाई कोर्ट जा रहे हैं हम, वहां से जो कुछ भी जैसा भी होगा। लेकिन इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि इनको जब तक के, ये भाई साहब लेना दिखा दो, ये देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर ये दिखाने के जब तक इनको कहीं और जगह दी जाए। हाँ, इनको जगह दी जाए जब इनको छेड़ा जाए। और उसके बावजूद भी हुडा के पास भी कोई जमीन नहीं है। हुडा भी ये कहता है कि बैठे रहो अपना। ये बाप आते हैं, अरे इनको क्या चीज है पता नहीं, ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है सारी इनको नहीं तोड़ते। ये भी बुद्ध कॉलोनी में, ये भी बुद्ध कॉलोनी में आती है, इसको नहीं तोड़ते हैं।
आज भी क्लियर शब्दों में मैंने कहा एमसीएफ ने पैसे खाए हुए हैं, हुड्डा साहब लोग किसने खाए हुए हैं, मैंने कैसे नाम नहीं। तो ये किसकी, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बनी हुई है? हाँ जी, बिजनेसमैनों की बनी हुई है, इसीलिए नहीं तोड़ते। इसलिए नहीं तोड़ते। जबकि लिख के दिया हुआ आप लोगों के उसमें भी बोला हुआ जी। कोई सुनकर राजी नहीं है। मार्किंग की हुई हुड्डा वालों ने, हुड्डा वालों ने मार्किंग भी की हुई है। ये जहाँ जाली सी दिख रही है यहाँ, हाँ यहाँ से जो आगे तक भी जो है हुड्डा की जमीन है। हुड्डा की ये भी जमीन पर इनको हाँ, नहीं तोड़ते? नहीं, अब 100 फुट इसमें आगे को है। हमारा कंप्रोमाइज था सन 2003 में इनसे कि भाई आप थोड़ा आगे हो जाओ, यहाँ हम ये कर लेते हैं जी। उसको आप वर्बली था, रिटर्न में था नहीं। तो 23 साल के बाद इनको होश आया है कि भाई इनको तोड़ो। और किसी ने नहीं, कांग्रेस के राज में बिल्कुल कोई छोड़छाड़ नहीं हुई। उसके जनता दल भी आया था, उसके में कुछ हुई पता नहीं। अब एमएलए साहब को हमसे क्या दुश्मनी? पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। इनका अपना विकास है, आपका अपना ही साथ है। अपना विकास है। हाँ, अपना विकास है ये। गरीब की विकास नहीं, गरीब की नहीं है। गरीब की होती तो इस तरह से करते। कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था। बिना नोटिस के किया। बिना नोटिस के किया। क्यों किया बिना नोटिस के? नोटिस दो, हम उसका जवाब देंगे, कोर्ट सेटिस्फाई होगा, ठीक है, नहीं हम हट जाएंगे। जी, आपका कहने का मतलब है कि अवैध कॉलोनी थी तो यहाँ पर बिजली के बिल भी पास थे? बिजली का बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, यहाँ से लड़कियां डॉक्टर बन के गई हैं झुग्गियों की कॉलोनी से। हाँ है जी। और पढ़ी लिखी आज वो बच्चे सब तितर बितर हो गए। तो आज चौथी पांचवी बार आए हैं आप? चौथी बार। और ये सुरेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं जी। हुड्डा जी को ये पूछा जाए, जब आप चलते हो और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें कागज दिखाइए, तो आप कागज क्यों नहीं दिखाते हमको? हम कह रहे हैं हम तो अवैध बैठे हुए 45 साल से, मानते हैं इस बात को, लेकिन अवैध क्या? अब तो 12 साल में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जो 12 साल तक है वो जमीन उनकी है। तो आप कागज की मांग करते हैं कि हम अवैध है तो हमें कागज दिखा दीजिए। कागज दिखला दीजिए, हम छोड़ के चले जाएंगे। और लोग हैं, हम एक बार बात करेंगे। बहन जी, लगातार बार बार तोड़ के चले जाते हैं और आप तब से ही यहाँ पर बसे हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, हम तो कोशिश कर रहे हैं, इनके सामने हमारी कुछ चल नहीं रही है। इनको हमसे कोई चिढ़ है इसलिए बार बार उजाड़ देते हैं हमें। ये पावरफुल है, इनके हाथ में सब कुछ है, पुलिस है, हर चीज इनके हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। चिढ़ किस बात की? कोई ना कोई चिड़ी है तभी तोड़ते हैं। इतनी कॉलोनियों का आपने नाम लिया, सब रुक गई, टूटी हुई भी, इसको ही क्यों तोड़ते हैं? बार बार आ जाते। हाँ, बार बार तोड़ते। ये भी तो बुद्ध कॉलोनी है, इसे क्यों नहीं तोड़ते? हम तो इनसे अब हाथ जोड़ के विनती और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो एमएलए साहब, हमें चैन से रहने दो, या फिर हमें कहीं बसा दो, या फिर हमें जहर दे दो। बस हम दुखी हो गए, रोज तुड़वा के तुड़वा के। इनके हाथ में तो सब कुछ है, कहीं वैसा क्यों नहीं देखे? हमने वोट नहीं दी इनको। आपने बीजेपी को वोट दिया? हाँ, इनके कहने से दी, उससे पहले मैं कांग्रेस को देती थी। बाबा के कहने से, इनके गांव के कृष्णपाल जी, इन्होंने हर एक बंदे से 5-6 दिन पहले ही बोल दी। कांग्रेस का कोई भी यहाँ पे आ रहा था तो इन्होंने उनको बैठने भी नहीं दिया, टेंट भी नहीं लगाने दिया। यहाँ कोई नहीं आएगा भाई मेरे गांव को कृष्णपाल, तो क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? जब ये टूट रही थी हम भाग के गए, वाटला जी मिले, उन्होंने ये कहा आप नाले का काम हो जान दो, अब तो टूट गई, लेट आए हो, आप अपना बना लेना। हम वैसे भी नहीं बना रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हम कैसे कैसे करके यहाँ गुजारा कर रहे हैं। तिरपाल डाल रहे हैं, तिरपालों को हटा देते हैं जब ये आ रहे हैं, फिर भी ये नहीं रहने दे रहे, तो यूँ करें सामान को भी भर के ले जाओ। अब बीजेपी को वोट देने का नतीजा यही है? बीजेपी का वोट देने का नतीजा ये है कि अपना पेट भरो, दूसरे को भगाओ, अपना विकास करो, दूसरे को भगाओ। समझ में बात ये नहीं आती, मैं खूब जोर से कह रहा हूँ, मंत्री जी भी शायद इस लाइव को देखेंगे, अदलखा जी भी देखेंगे, ये बुढ़िया नाला क्यों नहीं टूटता? बुढ़िया नाला भी अवैध है? अवैध है सर, अवैध है। लेके रावली के कॉलेज से के पीछे से लेकर नाले में बसा हुआ है, जो नाले पे बसा, वो क्यों नहीं टूटता? राजनीतिक दबाव हो सकता है। राजीव नगर क्यों नहीं टूटता? तोड़ के देख तो लो। अजय बैसला जी बैठा हुआ, उंगली उठा तो लो, अगर टूट जान दे तो। वो दूसरा नगर बैठा हुआ, संतोष नगर, वो भी अजय जी के उसमें है, वाजी का कोई हाथ तो लगा दो। जब वहाँ इधर मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके गांव के इनका कब्जा है, बुढ़िया नाले पे सब पे कब्जा है। ये कैसे बैठे हुए हैं? जो एक ये गरीब आदमी जो कि मंत्री जी
मेरे बड़े खास मित्र, सारी चीज, मेरे से क्या खुंदक निकलवाई है ये? मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरे से, इनसे नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरे से क्या खुंदक निकलवाई है? जब की जगह है, या तो पैसे ले लो हमसे, हम पैसे देने को तैयार है जी। ये थोड़ा ही है कि लो ये चौथे दिन आ जाओ। और मेरा तो स्क्रैप का काम है, यहाँ नहीं डिब्बा होगा कहीं दूसरी जगह। हम तो इन गरीब आदमियों के लिए, मुझे अपना लालच नहीं है बिल्कुल भी। कि अपना लालच इतना है कि 42 साल इनके साथ काटे हैं मैंने, सुख में भी दुख में भी ये मेरे साथ रहे हैं, इसलिए मुझे इनसे लगाव है। आपकी हर बात मानिए, कहे कि आपके कहने से ही हर जगह वोट डाल देते, हर जगह वोट डाल देते। जैसे मैं कहता हूँ वैसे दुनिया में शराब बढ़ती है, मेरी बुद्ध कॉलोनी में शराब नहीं बढ़ सकती वोटिंग के टाइम नहीं पे। बढ़ती। आपके कहने से जहाँ वोट डालनी है वहाँ वोट डाल देते हैं। दुख इस बात का हो रहा है कि आपने वोट बीजेपी को दी और आपके साथ ही हो रहा है। हाँ, दूसरा बीजेपी को भी ना देते, जब भी इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। भाई कुछ उठाने का कम से कम नोटिस तो दो। नोटिस क्यों नहीं देते? बिना नोटिस मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पूछते कि आप बिगड़ नोटिस के क्यों इनको उजाड़ रहे हो? उजाड़ रहे हो तो बैठाओ। ये नाले वैसे उजड़े हुए पड़े, इनमें कुत्ता बिल्ली सारे गिर रहे हैं, बदबू खड़ी हुई है, आदमी भी गिर सकता कभी। आजकल शराब पीकर लोग ज्यादा चलते हैं, कोई वो भी गिर गया, क्या होगा? इनको क्यों नहीं कहते कि भाई इन नाले का सही ढंग से वो करो? बड़ा दुख होता है, मैं मंत्री जी हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी दफ्तर में जाते हूँ तो कहते हैं कृष्णपाल तो तेरा है। मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? तो उसका मैं मतलब ये निकालता हूँ कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे कि तुड़वाया तो उसी ने, दफ्तर वाले का इशारा ये होता, तुड़वाया उन्हीं के इशारे से। ये है मेरा। और वैसे मंत्री जी मेरे दोस्त है, सारी चीज है, मैं कोई वैसी बुराई नहीं कर रहा। मैं तो अपना दुखड़ा रो रहा हूँ कि अब यहाँ पर बैठे, पुल के नीचे भी बैठे, ये इसलिए बैठे हुए कि चलो भाई कोई डिसीजन निकलेगा, अपना सामान उठा। ये कोई छत नहीं गिर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई पड़ा है, जो पड़े उनको रोके ना। मेवला महाराजपुर की फाटक से लेकर के वहां तक दुनिया के अवैध हुए पड़े, उनको रोको, पता चल जाएगा। सारी सड़क घेर रखी है दोनों तरफ की, शराब के ठेके तक यह हालत रहती है कि आदमी शाम के टाइम निकल नहीं सकता। जब ये प्रशासन कहाँ रहता है? क्योंकि मंथली आती है। मंथली किसकी आती है? मंथली ये जो रेडी पटरी वाले बैठे हुए हैं, ये मंथली देते हैं। ये नहीं, इनके दादा देते हैं जो उनसे पैसा उगाते हैं प्रशासन। हाँ, प्रशासन को। बुद्ध कॉलोनी से ऐसा कुछ नहीं गया तो तोड़ दी। बुद्ध कॉलोनी से न जाएगा, पैसा वैसा कुछ नहीं देंगे। पैसा देने के लिए तो बैठे, तो इन लोगों ने क्या करोड़ रुपए दिए होंगे भगवान जाने। अब क्या अंतिम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से आप? हम अंतिम रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हमारा हाई कोर्ट से फैसला ना हो जाए, हमको वो ये ना कहते कि इनको यहाँ से हटा दीजिए। इतना ऑर्डर आएगा, इतने यहाँ से झुग्गी हटी हुई मिलेंगी। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इनको बसाया जाए, तो इतना ऑर्डर आ जाएगा, इसमें तो लेंटर डाल देंगे हम यहाँ। ये भी हमारी चेतावनी। जोड़ेंगे आपको और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।